ठीक। यार तो जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कब से मई 1 से 10 के बीच का में रहा था, तो ये है गिदोन रथ अभियान जो है ये इजराइल का है। किसका है? इजराइल का। भारत जो है वाहन निर्माण के क्षेत्र में पूरे दुनिया में कितने नंबर पे? 8 नंबर पे है। क्वाड देश, क्वाड देश जैसे कि आप जानते हैं इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, यूएसए। तो क्वाड देशों ने अभी अपना टेबल टॉप अभ्यास किया है। कहाँ पे किया है? तो ये हवाई की राजधानी होनोलुलु में। वैश्विक वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में भारत का एक शहर शामिल हुआ है, और ये वही शहर है जहाँ पे वास्को डिगामा पहली बार आया था। तो ये है कालीकट। लेकिन जानते हैं कि कालीकट का नाम आजकल हो गया है क्या? कोझिकोड। तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है भारत का कोझिकोड। बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ, कचरा से जंगली लाइफ पार्क बनाएगा कौन? नोएडा। नोएडा में बन रहा है ये पार्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आदि शक्ति अभियान, ये अभियान जो है महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, और इसको शुरू किया है किसने? तो महाराष्ट्र ने। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर बायोपिक बनाएगा, मूवी बनाएगा कौन? तो ये बनाएगा महाराष्ट्र राज्य ही। संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? हडसन। अपनी वायु सीमा और भूमि को इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी दूसरे हमले के लिए। कौन सा देश? श्रीलंका। और ऐसी ही घोषणा अफगानिस्तान ने भी की है। कोई भी दूसरा देश किसी अन्य देश पे हमला करने के लिए उसके वायु सीमा और भूमि का उपयोग जो है नहीं कर पाएगा। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये मिला है निकारागुआ के एक अखबार ला प्रेस को। एक निकारागुआ कहाँ है? ये मध्य अफ्रीकी देश है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो कि कहाँ? हैदराबाद में हुई थी, उसी में मानवतावादी पुरस्कार किसको मिला? तो ये सोनू सूद जी को मिला। बिटकॉइन चर्चा में रहा है, तो बिटकॉइन जो है 2025 का मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी के रूप में आया है। कब? 2025 का सबसे वैल्यूएबल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कौन बन गया है? बिटकॉइन। अभी अपना आईएनएस इंडियन नेवल शिप किल्टन चर्चा में रहा था। तो ये किल्टन जो है ये दौरा किया कहाँ का? सिंगापुर का। और सिंगापुर में इसने भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में, रक्षा अभ्यास में भाग लेने सिंगापुर पहुंचा था। कौन? अपना आईएनएस किल्टन। जर्मनी पर सोवियत संघ विजय का, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1945 में जर्मनी को हरा दिया था कौन? यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसकी अब मनाई जा रही कितनी वर्षगांठ? 80वीं वर्षगांठ। आईएम डेक्स ये क्या है? ये वही किल्टन वाला है, इंटरनेशनल मेरीन डिफेंस एक्सरसाइज। एक तो यहीं पे पहुंचा था कौन? अपना आईएनएस किल्टन। और किल्टन गया था ये आईएम डेक्स कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है विजय दिवस घोषित किया है। कब? 8 मई को। किस दिन को घोषित किया है विजय दिवस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने? तो 8 मई को। और इसके पहले देख चुके हैं कि 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित हुआ है। तो 5 मई को व्यापारी दिवस कौन घोषित किया है? व्यापारी दिवस। और ये घोषित करने वाला है तमिलनाडु। तो इस तरह से 10 मई का एआरपी है, एक्टिव रिकॉलिंग पेज। इसको आप जीएस प्राइम पटना के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इफेक्टिव यूज बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप 1 से 10 के बीच का वन लाइनर जो है एसपीडी का उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, इस पेज को निकाल लेंगे, अपने आंखों के सामने रखेंगे और इसको पढ़ते जाएंगे और आंसर सोचेंगे। इस तरह से आप चलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। चाहे आप डी ग्रुप के एग्जाम में बैठ रहे हो, जीविका दे रहे हो, या आगे जो भी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, एईडीओ जो भी एग्जाम होने वाला है, तो आप रिवीजन के इसी तरीके को अपनाइए। इस तरीके को जो है हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर लीजिए। धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं एआरपी के रेंज को, दायरे को बढ़ाने का। इस प्रोग्राम को आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो
1 से 10 मई के बीच का इसको आप कीजिए कि मई कंप्लीट करा दें। और बहुत जल्द जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संडे तक मैक्सिमम सारा ऑनलाइनर कब तक का, नवंबर तक का ऑनलाइनर डाल देने के लिए। ठीक है।